कमांड हम जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उसमें सब देखने के लिए। फिर है ls कमांड यूज करते हैं जो जिस फोल्डर में हम वर्क कर रहे हैं वो सारी चीज़ देखने के लिए। फिर ls वन स्पेस है लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, और ll कमांड भी लॉन्ग लिस्टिंग के लिए ही यूज होती है, जिसमें कि हमें पूरा डिटेल दिख जाएगी जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है cd चेंज डायरेक्टरी। जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो cd कमांड का यूज करते हैं। और mkdir कमांड टू मेक ए न्यू डायरेक्टरी। mkdir वन स्पेस नेम ऑफ द डायरेक्टरी, जिस नेम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। सपोज रोहित नाम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो mkdir रोहित कर देंगे। dir फिर से लॉन्ग लिस्टिंग के लिए यूज करेंगे। देखिए रोहित नेम की डायरेक्टरी बन गई है। mkdir वन स्पेस रोहित टू, जो दूसरी डायरेक्टरी हमारी बनने जा रही है। dir फिर से शो करने के लिए, और देखिए रोहित वन रोहित और रोहित टू दोनों डायरेक्टरी बन गई है। ll फिर से लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, ls वन स्पेस -l भी लॉन्ग लिस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जिससे उस फोल्डर में सारी चीज़ें आपको शो हो जाएं। और क्लियर टू क्लियर द स्क्रीन। cd वन स्पेस रोहित, हम रोहित डायरेक्टरी के अंदर अब जा चुके हैं। dir करके शो कर लेंगे कि यहाँ क्या है। cd वन स्पेस डॉट डॉट कर देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे उस रोहित डायरेक्टरी से। vi कमांड यूज होती है नई फाइल बनाने के लिए, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। vi वन स्पेस न्यूज कर दिया हमने, और न्यू नेम से नई फाइल, और आई बटन प्रेस कर देंगे तो इंसर्ट, जिससे कि हम उसमें लिखना कुछ स्टार्ट कर देंगे। हेलो हाउ आर यू। आई एम फाइन। कुछ भी मैसेज हमने लिख दिया इस नई फाइल में। escape कॉलन wq करेंगे तो सेव हो जाएगा। dir करके फिर से हमने देख लिया कि हाँ न्यू नेम से हमने जो फाइल बनाई थी वो बन गई है। अब cp कमांड यूज होती है कॉपी फाइल। cp वन स्पेस -abi वन स्पेस न्यू जो अभी हमने फाइल बनाई उसे रोहित फोल्डर के अंदर, रोहित डायरेक्टरी के अंदर हमने कॉपी कर दिया। dir यूज करते हैं हम वहाँ पे देखने के लिए हाँ न्यू हमारी इसके अंदर कॉपी हो गई है कि नहीं। तो उसके लिए हम फिर से चलेंगे cd रोहित के अंदर, रोहित डायरेक्टरी के अंदर, और dir करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा हाँ ये कॉपी हो गई है कि नहीं। यहाँ पे न्यू आ गई है। कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लियर स्कैन, मैन dir। अब हम कुछ हेल्पिंग कमांड्स होती हैं, जैसे मैन किया वन स्पेस dir, तो dir या मैन जो भी कमांड का नाम आप देंगे तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स हो जाएगी। ऐसे ही इन्फो वन स्पेस हमने कमांड नेम दे दिया dir, इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे बने हुए हैं वो सब से दिख जाएंगे कि हाँ इस कमांड के अंदर हम क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऐसे है कमांड नेम वन स्पेस -हेल्प, जैसे हमने कर दिया dir वन स्पेस -हेल्प, इससे भी शो कर सकते हैं कि हाँ इस कमांड के साथ हम कौन कौन सा ऑप्शंस और यूज कर सकते हैं।
हम CD रोहित 2 के अंदर चलना है। अब VI करके नई फाइल बनाएंगे, न्यू, और I प्रेस करके इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हेलो हाउ आर यू कुछ भी लिख दे, जैसे हमने रोहित के अंदर किया था वही रोहित 2 के अंदर। एस्केप कॉलन W करके बाहर आ गए। VI हमने कहा न्यू 2, हमने कुछ भी इसमें कोई भी डेटा लिख दिया। I प्रेस करने के बाद हमने डेटा लिखना शुरू कर दिया और ये इस फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा हमने लिख दिया। अब हम कमांड यूज करेंगे सॉर्ट यूज की जाती है कि किसी भी फाइल को सॉर्ट व्यू में देखने के लिए। हमने कहा सॉर्ट न्यू 2, तो ये पूरा सॉर्ट व्यू में वो फाइल हमारी दिख गई। सॉर्ट कर कमांड करके उसी टर्मिनल के अंदर हमारा दिखा दिया इसने। ऐसे ही कमांड यूज करते हैं हेड का यूज करते हैं हम। किसी भी फाइल का नेम दे देंगे तो उसके टॉप की 15 लाइंस हमें दिख जाएगी। टेल का यूज करते हैं बॉटम से अगर हमें उस फाइल को रीड करना हो। ऐसे मोर और लेस, मोर 1 स्पेस फाइल नेम, लेस 1 स्पेस फाइल नेम। ग्रेप कमांड यूज करते हैं कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए। ग्रेप 1 स्पेस जो भी आपको सर्च करना हो और 1 स्पेस उस फाइल का नाम जिसमें सर्च करना हो। हमने कहा ग्रेप हेलो 1 स्पेस हमें न्यू में सर्च करना है। सॉरी, हमने न्यू 2 दिया था इसलिए कुछ नहीं आया, हमें न्यू देना चाहिए था। वर्ड काउंट WC यूज करते हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं टू शो द पर्टिकुलर डाई वर्ड। WC 1 स्पेस न्यू 2। और ऐसे ही हमारा LS-L न्यू 2 ये भी दिखा देगा कि कब ये डायरेक्टरी बनी है, क्या है, पूरी डिटेल है। PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम करंट पोजीशन कहाँ पे वर्क कर रहे हैं ये देखना हो तो PWD कमांड का यूज करते हैं। W फॉर कौन सी यूज़र से लॉगिन है, हु एम आई, ये सारी चीज़ें हमें किसी यूज़र से और कौन सा कर्नल वर्जन है ये सारा हमारा दिखाता है। अब हम कंप्रेशन कमांड्स यूज़ करेंगे, जैसे gzip, किसी भी फाइल ने फोल्डर को कंप्रेस करना, gzip 1 स्पेस फाइल नेम LL करके देखेंगे तो हमारा न्यू को दिया था new.gz नाम से एक एक्सटेंशन आ गया है। अब हम इसे डिकम्प्रेस करना हो gzip-d 1 स्पेस फाइल नेम, हमने कहा था new.gz दे दिया, तो अब इसे ये फिर से डिकम्प्रेस हो जाएगी हमारी फाइल। अब हम dir करके शो कर लेंगे कि हाँ हमारी फाइल ये डिकम्प्रेस हो चुकी है। अब हम अगर और एक कमांड है जो bzip2 -new, ये भी डिकम्प्रेस हो गई है bz2 एक्सटेंशन के साथ। अगर फिर से इसे हम डिकम्प्रेस करना चाहें तो bzip2 1 स्पेस -d 1 स्पेस new.bz2
ये डिकम्प्रेस हो जाएगी, dir करके शो कर सकते हैं। टार कमांड का यूज करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को कंप्रेस करने के लिए। टार, हमने कहा टार वन स्पेस CZVF वन स्पेस आउटपुट नेम, कुछ भी दे सकते हैं जो आउटपुट निकालना हो हमें कंप्रेस करने के बाद, उसका कुछ भी नेम। हमने कहा new.tar.gz वन स्पेस किस फाइल को इनपुट में लेना है हमें, उसका नाम। जैसे हमने कहा कि न्यू को ही लेना है, न्यू दे सकते हैं, new2 या रोहित, जो भी देना चाहिए आपको। dir करके शो कर लिए कि new2.tar.gz आ गई। अब इसको अगर डिकम्प्रेस करना हो तो हम टार कमांड का ही यूज करेंगे। टार वन स्पेस XZVF वन स्पेस new2.tar.gz। तो हम देखेंगे कि फिर हमारी new2.tar.gz डिकम्प्रेस हो जाएगी। rm कमांड का यूज करते हैं, कोई चीज़ डिलीट कर rm-rf, उसके बाद वन स्पेस new2, जिसको डिलीट करना हो उस कमांड, उस लोकेशन का नाम दे देंगे या उस फाइल का नाम दे देंगे। कैट कमांड का यूज करते हैं कैनकेटेनेशन के लिए। सपोज हम दो फाइल्स को, किसी का फाइल को रीड कर रहे हैं ना चाहते हैं तब भी कैट का यूज कर सकते हैं, और कैनकेटेनेट करना चाहते हैं तब भी हम कैट का यूज कर सकते हैं। कैट वन स्पेस फाइल नेम दे देंगे तो शो कर लेंगे, और कैट वन स्पेस हमने कहा न्यू और new2 को new3 में या new1 में कनकेटिनेट कर देगा तो ये जोड़ के दिखा देगा। अब हम कुछ सिस्टम के प्रोसेस रिलेटेड देखना चाहते हैं तो PS वन स्पेस -AVX और PS कमांड यूज कर लेंगे। इसी तरह है टॉप PSEF और हमारी टॉप कमांड है, ये भी सारी प्रोसेस दिखा देगा। प्रोसेस ID, नाइस वैल्यू, टाइम से हम सिस्टम कितने देर से हमारा रन कर रहा है ये देख सकते हैं। फ्री से हम मेमोरी रिलेटेड डेटा जान सकते हैं कि हमारे कितना मेमोरी फ्री और free-m। जैसे df कमांड है हमारा df-h,
Thanks for watching. Like and subscribe my videos.